देखो डाउट आपका नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PT touches the circle with center O at point R. Diameter SQ is a diameter, is produced to meet the tangent at point P. Given angle SPR is x degree. SPR ये आपके पास एंगल x डिग्री दिए हैं, एंड एंगल QRP दिस एंगल इज y डिग्री. फाइंड प्रूव दैट ORS इज y डिग्री. ORS तो क्या करेंगे, ज्वाइन RS. आपको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो y डिग्री है. ओके आ जाओ. देखो एंगल 1 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. देखो OR जो है वो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, टेंजेंट PT पर. ठीक है. OR इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, OR रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर किस पर, टेंजेंट पर. ठीक है, प्रॉपर्टी है. तो देखो एंगल 1 प्लस y कितना गया, 90 डिग्री, एंड दिस इज एंगल 2 मान लिया, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज आल्सो 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है आपके पास. SQ इज ए डायमीटर दिया, SQ इज ए डायमीटर. SQ डायमीटर है तो एंगल SRQ यानी कि 1 प्लस 2 कितना होगा, 90 डिग्री. अब देखो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ. सॉरी, राइट हैंड साइड आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 कट गया तो एंगल y डिग्री, एंगल 1 से एंगल 1 कट गया तो मेरे पास क्या गया, y डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 2 कितना आ गया, ये एंगल भी आ गया. एंगल 2 है क्या आपके पास, ORS. तो y डिग्री इज इक्वल टू एंगल ORS. तो एंगल ORS कितना आ गया, y डिग्री. ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. अब आपको पूछा नेक्स्ट, राइट एन एक्सप्रेशन कनेक्टिंग x है. भाई आपने वो एक्सप्रेशन है जहां पर x और y आपस में इकट्ठे बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रिलेशन लिखने पड़ेगा. ठीक है. तो ये आ चुका आपके पास y. ठीक है. देखो ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 1 होगा. ठीक है. एंगल 1 है कितना, यहां से लिख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y. अगर ये 90 डिग्री माइनस y है तो ये भी 90 माइनस y. देखो OR इज इक्वल टू OQ, रेडियस है, OQ एंड OR रेडियस है इन ट्रायंगल OQR. देयरफॉर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा. ठीक है. तो OQR कितना आ गया, एंगल OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y. ठीक है. जो किसके बराबर था, एंगल 1 के. एंगल 1 आप ये निकाल चुके हो. ओके. देखो अब एंगल OQR इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री लिख सकते हो. ठीक है. क्यों, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो देखो OQR कितना आपके पास, 90 डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, x डिग्री प्लस y को वहां ले जाओ तो 90 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस 2y. ये आ गया आपके पास रिलेशन जो x और y को कनेक्ट कर रहा है. तो x डिग्री प्लस 2y डिग्री कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री. या फिर x प्लस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 90. ये आपके पास रिलेशन बन रही है इसमें. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. PT is a tangent to a circle at point T and angle ABC
इज 70 डिग्री, ए सी बी ये पूरा एंगल जो आपके पास 50 डिग्री दिया हुआ है। कैलकुलेट एंगल सी बी टी, तो ज्वाइन बी टी, ज्वाइन बी टी। आपसे एंगल सी बी टी पूछा है। देखो सबसे पहले सी टी इज परपेंडिकुलर, सी टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी। अब एक बात ध्यान रखो, ठीक है, ये आपके पास गिवन दिया है 90 डिग्री लिखा है। देखो सर्कल में जब टेंजेंट है तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ओनली रेडियस, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब रेडियस से पास कर रही है, ठीक है। सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो रेडियस से पास कर रही है, तो सी टी क्या हुआ, डायमीटर, ठीक है। सी टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, दैट इंप्लाइज सी टी इज द डायामीटर, इसलिए ये क्या है, डायामीटर। ओके, देखो टेंजेंट पर क्या परपेंडिकुलर होता है, ओनली रेडियस परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है रेडियस का पार्ट होगा। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सी टी लाइन है सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर से कोई लाइन पास करती है हम उसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, तो देखो सी टी अगर आपके पास डायमीटर हो गया है तो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल सी बी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। फर्स्ट पार्ट निकल गया। नाउ सेकंड पार्ट बी ए टी, ये एंगल पूछे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो ये पूरा 90 होगा, और ये एंगल मैं निकाल सकता हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी is equal to 180 degree, angle sum property, angle C is 50 and angle ABC is 70 degree plus angle CAB is equal to 180 degree। तो एंगल CAB कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल CAT is equal to 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ये आपके पास सेमी सर्कल में एंगल है, ठीक है। देखो आप जब क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या क्या गिवन दिया और आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकल गया, ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल बी सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं, इस पूरे एंगल को सी ए टी को सी ए बी या बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सी ए बी एंड बी ए टी 90 डिग्री। देखो एंगल बी ए सी इज 60 डिग्री प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दैट इंप्लाइज एंगल बी ए टी कितना आ गया, 30 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये एंगल 30 आ चुका है, ओके। नाउ फॉर थर्ड पार्ट आपको निकालना है ए पी टी, आपको ये एंगल निकालना। देखो एंगल सी टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा एंगल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ओके, ठीक है। अब देखो ये 30 है, ये 30 है, स्ट्रेट लाइन है, ये निकल जाएगा 150 डिग्री एंगल। अब ये एंगल निकल जाए तो मेरे पास ये एंगल भी निकल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल सी टी ए। देखो एंगल सी टी ए, सी टी ए, सी टी ए, तो ये टी एंगल बन रहा है ए सी आर्क से, और ए सी आर्क से ही ये एंगल बन रहा है सी बी टी इज इक्वल टू एंगल सी बी टी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल
ऑफ सेम सेगमेंट। आ जाओ, एंगल सी टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपके पास। तो सी सी टी पी को ब्रेक कर रहा हूं मैं, सी टी ए प्लस सी टी ए प्लस ए टी पी प्लस एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपके पास 70 डिग्री दी है, प्लस एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज एंगल ए टी पी कितना आ गया 20 डिग्री। ये वाला एंगल आपके पास 20 डिग्री आ गया। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास बाकी एंगल्स निकल जाएंगे। ठीक है, देखो यूज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए पी टी एंगल ए पी टी प्लस एंगल पी टी ए प्लस एंगल टी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए पी टी प्लस एंगल पी टी ए अभी फाइंड आउट किया था आपने, ए टी पी बोल दो या पी टी ए बोल दो, इसको ए टी पी लिख लो, आपने ए टी पी करा था। ए टी पी कितना आ गया 20 डिग्री, एंड टी ए पी इज 150 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन थी लीनियर पे 30, तो ये आके 150 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल ए पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री। तो एंगल ए पी टी कितना आ गया आपके पास 10 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 10 डिग्री। देखो इन द गिवन फिगर O is the center of the circumcircle ABC. Tangent at A and C intersect. Tangent at A and C intersect at point P. Given angle AOB is 140 degree, and angle APC is 80, and this angle is 80 degree. Find angle BAC. BAC आपको ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, BAC BC आर्क से बन रहा है, तो मैं इसको BC को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मेरे पास ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जो एंगल BOC है वो ट्वाइस होगा किसका, एंगल BAC का। देखो OA is perpendicular to PA and OC is perpendicular to PC। ठीक है, रेडियस है, तो रेडियस पता है, रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, क्यों, रीजन लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वहां पर वो 90 गिनना चाहिए। तो देखो यहां से लेकर यहां तक 90 है, यहां से लेकर यहां तक 90 है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी ओ एंगल P प्लस एंगल AOC प्लस एंगल PAC प्लस एंगल OCP इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड एंगल P इज 80 डिग्री प्लस एंगल AOC प्लस एंगल PAC इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ गया, एंगल AOC प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 180 एंड प्लस 80 260। तो एंगल AOC कितना आ गया, एंगल AOC इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखो ये एंगल आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो मुझे निकालना है एंगल BOC। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस 100 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 360
60 डिग्री, देन एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, तो ये 120 डिग्री आ चुका है। तो ये देखो आगे मेरे पास एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, नॉट हाफ, इट इज ट्वाइस। BOC सेंटर प्लेन बन रहा है, ठीक है, और यही आर्क आपके पास ये एंगल है BAC, ठीक है। तो BOC इज 120 डिग्री, यहां रीजन लिखना एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल at any other part of the circumference. Okay, so 120 degree is equal to twice of angle BAC, then 60 degree is equal to angle BAC. तो एंगल BAC कितना है आपके पास 60 डिग्री, जो आपसे पूछा था, तो एंगल BAC इज 60 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट, PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, एट पॉइंट A एंड AB इज द AB एंड AD आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAQ। AB जो है वो CAQ का बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 बराबर हो गए। AD इज AB is bisector of angle CAQ, therefore angle 1 is equal to angle 2, and AD is bisector of angle PAC, AD जो है वो PAC का है, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे आपस में इक्वल, तो therefore angle 3 is equal to angle 4। ओके, देखो आपने प्रूफ करना है, एंड इफ एंगल BAQ is 30 डिग्री, एंगल BAQ ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 30 है, BAQ is 30, तो ये भी 30 हुआ, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30। तो आपने प्रूफ करना है कि BD जो है वो डायमीटर है। देखो BD डायमीटर प्रूफ करना है, तो मैं एंगल BAD अगर 90 प्रूफ कर दूं तो एंगल इन सेमी सर्कल, तो यहां से वो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपके पास डायमीटर। तो देखो मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि PAQ के आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो लिख सकता हूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। देखो एंगल 3 और 4 इक्वल है, आपको 3 की जरूरत है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूं, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 और 3 यानी कि BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको दैट इंप्लाइज BD इज ए डायामीटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, ये आपके पास क्या है एंगल इन सेमी सर्कल है। ओके